हाँ जी। तो ये ग्लूकोज का रिएक्शन ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं। हालांकि कहीं किसी के नोट्स में देखिएगा कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज जैसे लिखा रहता है, जबकि ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। हालांकि बात यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि आखिर जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, और हम कैसे जानेंगे कि ग्लूकोज है इसमें कैसे है। क्योंकि ग्लूकोज तो हम जान गए, और इसका हम लोग एक्सपेरिमेंटली, है ना, हमें पता चलेगा कि नहीं इसमें जो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 है, मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चल गया। समझ में आया? यस है सर। ना। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें बनाना था इसका स्ट्रक्चर, है ना। किस ग्लूकोज का अप्रोप्रिएट आंसर पूरा सही सही इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को सीखना है हमें। और देखो, और इसके लिए 5 रिएक्शन है, और जिन बंदों का अल्डिहाइड और कीटोन अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो आपको ये 5 बहुत ही इजी लगने वाला है। और अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो मैं भी आपको दिक्कत लगेगा, ये मात्र यही 5 रिएक्शन है बस, उसमें और कहीं आपको दिक्कत नहीं लगेगा। समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो वेट कीजिएगा, आपको भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा देर के बाद, मतलब अल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के बाद आप उसमें फिर देखिएगा इस चीज को। आप मतलब कहीं स्टिकी नोट्स बना के दीवार पर चिपका दीजिएगा, हमको अल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के बाद इस टॉपिक को फिर से पढ़ना है। तो चलो देखते हैं हम लोग। हमें जानना है किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। उससे पहले कुछ कुछ हम बातें सिखाएंगे आपको, उसके बाद फिर रिएक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आप जानते होंगे, जो पीछे पढ़ चुका है उसके लिए, कि जब हम किसी अल्कोहल को PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करते थे, या तो PBr3 या PBr5 के साथ, तो क्या बनता था बताइए? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये सीएल जुड़ जाएगा। सीएल नहीं सर, अल्कोहल सीएल जाके जुड़ जाएगा सर। अरे सीएल एक तो रिकॉर्ड हो रहा है। यही जो हमारा है ना, उज्जवल बच्चा लोग है ना, जो मतलब सपना देख रहा है कि हम लोग कुछ करेंगे बढ़िया, है ना। क्वेश्चन बोलिए एक बार फिर से सर। है ना। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बोल के लिख भी दिए सब, है ना। अच्छा, PCl3 PCl5 इसका इतना यूज किए हैं कि क्या बताएं। पीडीसी समझ रहे हैं। हाँ वही चीज में हमको दिक्कत है, हम समझ गए थे कि ये पक्का आप लोग PCC या PDC समझ गए होंगे, इसी कारण से आप में दिक्कत हुआ, लेकिन चलिए ठीक है। हम बोले थे PCl3 PCl5 या तो PBr3 ऐसे करके। तो यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो चेंज किसमें होता है? क्लोरीन में। क्या विवेक, समझ में आया नहीं आया? सर। चलिए ठीक है। और इसी दौरान हमको आपको एक चीज और पढ़ाए थे कि जिससे अगर किसी अल्कोहल में, अगर मेरे पास PCl3 नहीं, तो रेड फास्फोरस प्लस में हम लोग क्या डालते थे? Cl2। Cl2 तो इससे भी क्या बनता था मेरा Cl। ये भी अल्कोहल है। यस सर। हाँ ये क्या था? बस एक अल्टरनेट मेथड था इसको बनाने का, कि मेरे पास PCl3 है तो अच्छा बात है, PCl3 नहीं तो इसको बनाते थे, तो रेड फास्फोरस और Cl2 दोनों मिलकर बनाता था PCl3, अल्टरनेट इसी रेशो को करता था। देखिए, एक मस्त चीज सीखिए ऐसे, कि अगर किसी अल्कोहल में अगर हम लोग रेड फास्फोरस प्लस में आयोडीन डाल दें तो इससे बनेगा RI। इसमें किसी तरह दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं। नो सर। नो सर। लेकिन अगर इसी अल्कोहल में अगर रेड फास्फोरस, लेकिन आयोडीन के जगह पे अगर हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दें तो यहाँ का प्रोडक्ट कुछ अलग होता है। अब क्या होता है उस चीज को जरा ध्यान दीजिए। ये कुछ अलग नहीं है, बस दोनों में सिर्फ यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्या है? HI। देखो, सबसे पहला स्टेप कि हमारा जो अल्कोहल होगा, है ना, इसमें क्या डाला गया? HI। तो ये टूटेगा किस में? H+ में, और I माइनस में। मैंने यस अच्छा, सर। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा H+ पे, हाँ तो यस सर। ROHH इस पे पॉजिटिव। अच्छा, टूट के निकलेगा I- इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या यस सर। बनेगा? RI+ में H2O। तो दिक्कत का नहीं। नो और सर। ये सेम चीज बनता था उस वाले केस में जब हम लोग रेड फास्फोरस और आयोडीन लेते थे। नहीं, लेकिन देखो,
लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत हो गया कि जब आयोडीन होता था तो आयोडीन फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है अपने आप में, क्योंकि आयोडीन बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है ना, ये कभी भी Yes. डिसोसिएट नहीं होता है। लेकिन जो HI है वो क्या है, बहुत ही वीक है। देखो HI के बीच में जो ये बॉन्ड है क्या है, बहुत ही वीक है। हम्म, इसका साइज यस सर। कहाँ एक, इसका एटॉमिक बहुत इसमें छोटा है इसका साइज का बहुत। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। ये हम्म। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये बहुत ही जल्दी H+ और I- में टूट जाएगा। नहीं, देखो, तो क्या होता है अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में रेड फास्फोरस और HI डाला जाए तो पहले बनता है तो है RI, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये क्या होता है कि RI बनने के बाद वहां पे जो HI है, जो यहाँ पे HI है, वो फिर से टूट जाता है तुम्हारा H+ में और I- में। जो RI है वो फिर से टूट जाता है H+ और I- में। और देखिए, अगर कहीं भी I- होगा तो क्या चाहता है, हमेशा हम I2 बनना I2 में चाहेगा। बने, हम्म, है ना। और इसी चीज बनने के में क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, अरे -1 से 0 में जाएगा ना, हाँ यस। इसका हाँ। टेंडेंसी बहुत ज्यादा होने के कारण से देखो ये क्या होता है रिएक्शन, कि यहाँ का बॉन्ड टूटता है पहले बराबर हिस्सों में होमोलिटिक, तो क्या बनेगा बताओ, R पे R रेडिकल radical, और I radical. I रेडिकल, और जो I- है यहाँ पे जो जो I- मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हम्म, जिस वजह से इसी कारण से माइनस है। देखो इसमें क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल के बना देता है यहाँ पे I2, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है उनके पास वो किसको दे देता है, इस R को। तो बन का जगह और बताओ, माइनस तो R पे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कब बनेगा, ये R पे माइनस, माइनस तो और H जो plus से R- लेंगे है किसको पकड़ लेगा, इस H को H+ बना देगा RH, मतलब सर alkane. एन बनेगा। और इसको बोलेंगे हम लोग अल्केन। हाँ बाबू बोलो। थोड़ा सा पीछे से बताइए ना सर, मेरा कट गया था अभी फिर से। कहाँ, अच्छा सुनो ना, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कंचन, हाँ रुको, अच्छा हमको पॉज कर रहे थे अपनी रिकॉर्डिंग। जो नए बच्चे हैं उन लोग को समझ में आ रहा है क्या, कुछ बहुत कम. हाँ थोड़ा बहुत। है ना, तो थोड़ा बहुत कोशिश करना समझने का, है ना, हाँ, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना, मतलब अभी आप लोग नहीं पढ़े इसी कारण से शायद इससे दिक्कत हो रहा होगा, है ना। लेकिन आप लोग बते जो बोले हैं सो एक पेज में ऐसे पेज फाड़ लो ऐसे करके, और यहाँ पे लिख दो आज का क्लास हमें फिर से पढ़ना है, जब एल्डिहाइड की टॉपिक पढ़ेंगे तब, और इसको रूम में चिपका दो, है ना, ऐसे करके आपको फिर उस समय पूरा समझ में आएगा ये चीज। ठीक है चलिए, तो देखो, तो हम क्या समझे कि जैसे बताओ, अगर एक अल्कोहल में अगर हम लोग रेड फास्फोरस प्लस में I2 डालें तो ये क्या बनेगा, सिर्फ आयन, उड़ जाता है। है ना। यस सर। लेकिन अगर इसी अल्कोहल में अगर हम लोग रेड फास्फोरस और प्लस में HI डाल दे तो क्या बनाता है, सीधा सीधी एक अल्केन को। Alkane. अच्छा, एक अल्कोहल जैसे हुआ RH. उसी तरह से एक सर एल्डिहाइड में अगर हम लोग PCl3 डालते तो क्या बनता था, ये 2 Cl ले लेता था इसमें, यस सर। है ना। तो बताइए इसी तरीके से इसमें जब रेड फास्फोरस और I2 डालेंगे तो इसमें 2 आयोडीन लग जाएगा। हम्म. यस अच्छा बताओ, और सेम चीज करेंगे इसमें कि रेड फास्फोरस और प्लस में HI डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधी अल्किन, अल्केन। हाँ ऐसे करके। क्या समझ में आ रहा है, यस। अब देखो, अब इस चीज का हम यूज करते हैं ग्लूकोज में। देखो अब तुमको ये समझना है कि आप ग्लूकोज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब अभी आपको ये समझना है कि आप ग्लूकोज के बारे में कुछ जानते नहीं है, आपको उसके बारे में जानना है अलग अलग तरीकों से, है ना। अलग अलग हम इसमें करते रहेंगे काम, और हमको इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्लूकोज है कैसे, क्या है उसमें, कैसे है सो। देखिए ग्लूकोज का पहले तो बहुत मुश्किल से इसका पता चला हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, एक्सपेरिमेंट कर से, तो ये पता चला C6 है, H12 है और O6 है। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 6। अब इसमें 6 कार्बन कैसे अरेंज होंगे, ऑक्सीजन कैसे होगा, हाइड्रोजन कैसे होगा, इन सब चीजों को हमें बारी बारी से डिस्टिंग्विश करना है, और इसे पता करेंगे तो वही कहलाएगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पता किए। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। है ना। चलो, तो हम क्या किए
कि सबसे पहला ग्लूकोज लिए, है ना, और ग्लूकोज को रिएक्शन करवा दिए रेड फास्फोरस और HI के साथ। ग्लूकोज का रिएक्शन करवा दिए रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो मेरा जो कंपाउंड मिला वो मिला CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल हेक्सेन। यस सर। केवल एक ग्लूकोज का जब इसके साथ रिएक्शन किया गया तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला हमें, नॉर्मल हेक्सेन। अच्छा बताइए, अगर किसी भी चीज का आप रिएक्शन करते हैं, है ना, और रेड फास्फोरस HI के साथ, और उसे नॉर्मल हेक्सेन मिला है, तो आप इससे क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे इस ग्लूकोज के बारे में बताओ। मतलब इसमें अल्कोहल होगा पहला। अच्छा हाँ, इसमें तो सबसे पहला अल्कोहल होगा, फिर अल्डिहाइड sir. भी हो सकता है या कीटोन भी एल्डिहाइड हो भी सकता होगा, है। हाँ। हाँ। एल्डिहाइड कीटोन भी हो ताकि सकता है। कि रेड फास्फोरस में क्या कहा कि इसमें मतलब इसमें क्या क्या चांस है कि अल्डिहाइड अल हो सकता है, इसमें कीटोन हो की सकता है, और क्या अल्कोहल हो अल सकता है। ये 3 चीज होने का चांस बन गया। यस यस सर। ये पहला बात। दूसरा बात हमें ये भी पता चल गया कि अगर इसमें नॉर्मल हेक्सेन मिला है, मतलब इसमें जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन क्या है, स्ट्रेट है, यस सर। कोई कहीं भी हाँ। ब्रांच नहीं है। नहीं। नहीं। क्या इससे पता चला नहीं चला इस बात का हमें। ये ये देखो, तो इस रेड फास्फोरस वाले एक्सपेरिमेंट से, मतलब इस वाले टेस्ट से, मतलब रिएक्शन से हमें इस बात का अनुमान लगा, मतलब इसका सही बताओ, इसका सबसे मेन काम था ये चीज कि हमके सबसे बड़ा दिक्कत था कि 6 कार्बन है कैसे, ब्रांच के रूप में है कि कहीं पे सीधा पूरा है कि कहीं एक ब्रांच है, 2 ब्रांच, इसके निकालने के लिए हम रेड फॉल के और हमको नॉर्मल हेक्सेन मिला, मतलब ये प्रूव कर दिया कि जी हाँ, हमारा जो ग्लूकोज का 6 कार्बन है वो सीधा है, और नॉर्मल हेक्सेन मिला है, दैट मीन्स, है ना, कि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, नहीं ना रे। नो सर। चलो अब देखो, अब हम दूसरा रिएक्शन की ओर आते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता है क्या, जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे इसको जानते होंगे बहुत सुंदर से, बहुत पढ़े थे हाँ, इसके बारे में। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाम नहीं था हम्म। ना। इसमें तो पूरा एकदम नोट्स भरल पड़ल होगा, इसमें इतना रिएक्शन करवाए, पहले इसका मैकेनिज्म, फिर शॉर्ट में लिखिए ऐसे ऐसे करके। अच्छा देखिए, और इसी के रिसेम्बल में एक और चीज था, इजी से नहीं, हाइड्रोक्सालमाइन। है ना। देखो अगर इसका नाम लिखना सिखाएं तो कैसे देखो, ये NH2 से क्या चाहिए, अमीन, हम्म। है ना, और यस सर। OH को अगर पहले लिखना है तो क्या लिखाता है, हाइड्रो हाइड्रोक्सी, है ना। और देखो अगर तुम पहले लिख रहे हो तो इसको ब्रांच के जैसे, बस एक ट्रिक बता रहे हैं कि लिखने का तरीका, से नाम कभी भूल जाते हो तो NH2 कारण से अमीन, OH से हाइड्रोक्सी, और पहले लगा है इस कारण से ब्रांच के साथ इसको लिखना पड़ेगा YL, तो हाइड्रोक्सी YA पहले से, तो ऐसे इसका नाम है हाइड्रोक्साइल अमीन। जैसे माया, आगे अब देखो तो हम क्या किए, अच्छा बताया आपको, किसी को याद है क्या कि जब हम किसी एक अल्डिहाइड या कीटोन को अगर हम लोग किसी एक हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था बताइए, कि यहाँ पे N और OH डबल बॉन्ड, हाँ। ऐसे हाँ, बनता था ये, है ना। हाँ, डबल बॉन्ड। तो हम क्या किए, सेम चीज ये भी किए। अरे यार, इतना फोन काटो, समझ में नहीं आता का इन लोग की, भेजिए हमें से। अरे हम पर्सन थोड़ी ना फ्री पर्सन है कि आपसे बात करते रहे, नहीं। वही बात है सर। कॉल करोगे, है ना, सब मिल लिया होगा, है ना, उन लोग। बता, अभी टाइम रहता तुम लोग कोई और ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, अपने परेशान है टाइम वही के से। कम के कारण, हम लोग सोचते कितना ज्यादा पढ़ते। देखिए, हम लिए ग्लूकोज को, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर पता होगा तो ये जो बनता है उसको बोलते हैं ऑक्जाइम, हाँ सर, है एग्जाम। ना। ये सब पढ़ा चुके हैं हम, है ना, अल्डिहाइड कीटोन में। इसी कारण से देखो, हम लिए ग्लूकोज को और ग्लूकोज का रिएक्शन करवा दिए हम लोग हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, और इससे मिला हमको जो चीज, वो मिला ऑक्जाइम। क्या मिला हमें इसे, ऑक्जाइम।
अच्छा बताइए, Oxygen। अगर ग्लूकोज हाइड्रोक्साइल अमीन के रिएक्शन करने के साथ अगर ऑक्जाम को देता है, तो बताइए इससे हमें और क्या चीज इंडिकेट हुआ कि इस ग्लूकोज में क्या हो कि सकता है? उसमें एल्डिहाइड है। नहीं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे, एल्डिहाइड कीटोन केटोन। दोनों, हाँ इसमें एल्डिहाइड हाँ, कीटोन। 100% एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन। या तो कीटोन है। देखो हम क्लियर करते जा रहे हैं, जैसे देखो पहला वाले केस में क्या था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन ना हो, सिर्फ अल्कोहल ही हो, हम्म। है ना? अरे ऐसा नहीं कि या तो सभी एल्डिहाइड हो या सभी कीटोन हो, हाँ सभी सर। ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा आ रहा है ना, इसी कारण से हम थोड़ा क्लियर करना चाहें तो देखिए यस पता सर। करके ऑक्साम के साथ तो देखा, नहीं नहीं नहीं, ये ऑक्साम बनाया मतलब 100% इसमें एल्डिहाइड और कीटोन तो दोनों है ही है, बस में मैंने दोनों में कोई एक तो है, ठीक है? अब बताओ, अब तो बड़ा सिंपल सा है, ये बताइए अगर आपको अब ये, अब अगला टारगेट मेरा क्या होने वाला है कि अब हमारा फंसा ना बात कि एल्डिहाइड की कीटोन, बताओ, और एल्डिहाइड या कीटोन को छांटने के लिए क्या बहुत सारा टेस्ट है ना? बताओ, जिसमें से एक हम अगर सिखाएंगे कि देखिए सीस हमारा ग्लूकोज है, इसमें एक था तुम्हारा टेस्ट ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन ब्रोमीन वाटर वाटर। टेस्ट। अच्छा, ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? लेकिन ये क्या है, बहुत ही कमजोर वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताओ माइल्ड ये क्या माइल्ड। करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है क्या, ऑक्सी देखिए कीटोन को कर पाएगा? नहीं। नहीं ना। देखो, नहीं। अच्छा इसको पता कैसे चलता था, तो इसका खुद में क्या होता था, ब्राउन कलर का, है ना? और अगर ये काम किया, इसका ब्राउन कलर खत्म और काम नहीं किया, कलरलेस। तो देखिए मतलब कि इसका ब्राउन कलर एग्जिस्ट हो जाता था। देखो तो हम ग्लूकोज में क्या किए, ग्लूकोज लिए, उसमें ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किए, तो यहाँ पे मेरा कलरलेस हो गया, मतलब क्या पता चला, मतलब ग्लूकोज ये हो गया। 100% यहाँ मतलब पे इसमें एल्डिहाइड है। ऑक्सीडेशन हुआ है, से मतलब कि इस वाले ग्लूकोज में 100% मेरा क्या चीज है, एल्डिहाइड। हाइड। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो देखो तो अभी तक ग्लूकोज को हम क्या क्या पता किए, सबसे पहला पता किए कि जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन सीधा है, माने कहीं भी ब्रांच है क्या, नहीं। नहीं। ये किससे पता चला था, तो रेड फास्फोरस और HI से, हाँ। ठीक है? दूसरा बात, अब हमें उसमें दिक्कत हुआ था कि अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता था, तो फिर ऑक्जाम के साथ किए, मैंने ऑक्जाम बनाए, तो ऑक्जाम बन गया, मतलब 100% उसमें एल्डिहाइड या कीटोन कुछ तो है दोनों में। फिर इसको जब ब्रोमीन यस। वाटर से किए तो मेरा कलरलेस हो गया, मतलब इसमें पक्का कौन सी है, एल्डिहाइड, कीटोन तो नहीं है। तो बताओ अगर एल्डिहाइड होगा तो 100% तो कहीं साइड में ही होगा ना सर। एल्डिहाइड, बीच में तो हो नहीं सकता। हाँ। तो ग्लूकोज का हम यस। इतना स्ट्रक्चर तक अभी पहुंच चुके हैं, क्या इतना पहुंचे तो मैं कोई किसी को दिक्कत होगा इस वाले स्ट्रक्चर में? सर ब्रोमीन की जगह पर हम लोग इसे भी कर सकते, बेयर हो गया। हाँ टॉलेंस बेयर। वगैरह भी यूज कर सकते थे बिल्कुल। हाँ। हाँ बेयर्स वगैरह भी, हाँ बिल्कुल, नहीं बेयर्स वाला नहीं कर सकते रे, बेयर्स वाला KMnO4 होता है, वो अल्कोहल को भी कर देता। अरे हमको कुछ ऐसा करना है जो बहुत माइल्ड हो, हाँ खाली हाँ 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 अल्डिहाइड ही को करे, पर्सनली पर्सनली हाँ। है ना, इसीलिए, है ना? नहीं तो ऑक्सीडेशन करेगा तो दुनिया भर का चीज है तो सभी न कर देगा, तो खाली एल्डिहाइड को छाट के करना है, इस कारण से ब्रोमीन बहुत वीक होता है, बहुत ये मतलब कि स्पेशली खाली एल्डिहाइड को ही कर पाता है बेचारा, किसी को नहीं, इसीलिए। तो चलो, आप ग्लूकोज का इस वाले स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं, क्या इस वाले स्ट्रक्चर में किसी को दिक्कत हुआ क्या इतना दूर पहुंचे तक? नो सर। नहीं। चलिए, तो अब आते हैं अगला, जरा देखिए, उसके लिए अच्छा 3 रिएक्शन पढ़े हैं, सबसे पहला रेड फास्फोरस और HI, तो क्या बनाया था बताओ, नॉर्मल हेक्सेन। यस नॉर्मल सर। है। अच्छा, दूसरा हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ तो क्या बनाया था, ऑक्जाम, और तीसरा एग्जाम। में, और तीसरा में क्या पढ़े थे हम लोग रे, ब्रोमीन वाटर। वाटर, यही ब्रोमीन वाटर का टेस्ट। हाँ, तो उससे फिर कलरलेस मिला था, मतलब ये 3 चीजें भी रिएक्शन हम लोग पढ़ ली है ना? देखो अब चौथा चीज, तो चौथा चीज पढ़ने से पहले तो अपने को सिखाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे अच्छा एस्ट्रिफिकेशन तो छोड़ दो अभी, है ना? एस्ट्रिफिकेशन का ही बात है, खैर जैसे मान लीजिए किसी एक अल्कोहल का, अगर हम यस सर। किसी अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कर दे, जैसे मान लेते हैं एक एक कोई भी अनहाइड्रेट लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अनहाइड्रेट। सर। अच्छा देखो, तो बताइए क्या बनेगा,
ईस्टर बनेगा और एक ठो ईस्टर बनता है इसमें। एस्टर बनेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक और Yes. कार्बोक्सिलिक। और क्या बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. अच्छा कैसे बन रहा होगा आपको पता है पूरा पूरी कहानी, क्या हो Yes, रहा होगा sir. बताओ। लोन पेयर अटैक, ऊपर वापस ही खुल रहा होगा ऐसे, हम्म। है ना। अच्छा यहाँ का जो हम्म। ऑक्सीजन है कौन ऑक्सीजन है, इस अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है। और वो हाँ हाँ, हम लोग बहुत किए थे इसका क्वेश्चन, नहीं ऐसे टॉपिक करके स्टार दे के, कभी O18 दे के, O17 करके, ऐसे ऐसे करके नहीं। हम्म चलो देखो देखो, मस्त बात इसमें ये होता है ना कि जो ईस्टर बनता है ना उसका स्मेल बड़ा अच्छा होता है, मतलब बड़ा सुहावना सही स्मेल देगा ऐसे करके ईस्टर जो भी बनता है। तो देखो, तो हम क्या किए कि देखो अगर तुम ध्यान दिए होगे तो ऊपर वाले केस में मेरा बात फंसा था कि इसमें अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। अल्कोहल। तीन चीज, हम्म जिसमें से हम अल्डिहाइड और कीटोन का तो वेरिफिकेशन कर लिए, लेकिन अभी तक अल्कोहल का नहीं किए थे। नहीं देखो कहीं भी अल्कोहल किए हैं का, नहीं। नहीं। तो हम क्या किए, थोड़ा सा चेक करने के लिए काम किए कि हम लिए फिर से ग्लूकोज को, है ना, और इस ग्लूकोज में हम डाल दिए अनहाइड्राइड को, एसिटिक अनहाइड्राइड को। और जब एसिटिक अनहाइड्राइड को डाले तो यहाँ पे मेरा ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे मेरा क्या बना, ईस्टर बना। अच्छा बताइए अगर यहाँ पे ईस्टर बना तो क्या इंडिकेट किया हमें बताओ ग्लूकोज के बारे में, कि वहाँ अल्कोहल है। कि पक्का इस ग्लूकोज में अल्कोहल होगा, Yes, sir. है ना। अल्कोहल मतलब उसमें पक्का OH तो होगा ही होगा, तभी ना जाके ईस्टर बना है। क्योंकि एक अनहाइड्राइड से, है ना, अगर आपको ईस्टर बनाना है मतलब आपको उसमें OH होना चाहिए। अच्छा जब इसका कैलकुलेट किया गया और पाया गया तो यहाँ जब हम 1 मोल लिए थे ना ग्लूकोज का, तो वहां पे मैं रिक्वायर्ड हुआ था 5 मोल अनहाइड्राइड का और 5 मोल ईस्टर भी बना था। तो बताइए इससे क्या हमें इंडिकेट मिला, मतलब 5 अल्कोहल है। कि इस ग्लूकोज में जो अल्कोहल पाँच। होंगे वो कितने होंगे, 5 अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। हाँ। मतलब कि हमारे ग्लूकोज में कितने अल्कोहल है भाई, तो 5 अल्कोहल है। अब जरा देखो हम सारे एक्सपेरिमेंट को करते जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5, फिर देखो उसमें पता चला एल्डिहाइड, हम इतना निकाल चुके थे पहले से, है ना। अब देखो अब हमें अभी क्या पता चला कि नहीं ग्लूकोज में अल्कोहल भी है, और है कितना अल्कोहल बताओ, 5। और तुम ध्यान दो तो यहाँ पे 5 ही कार्बन बचा हुआ है अल्कोहल के लिए, नहीं। अरे अल्डिहाइड वाले में तो अल्कोहल नहीं ना हो सकता है। नहीं, नहीं पांचों। वो तो अब पांचों में होगा। अब देखो अब ये सवाल ये भी उठ सकता है कि सर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हम 2 को OH इसमें दे दे, 2 इसमें, फिर 2 इसमें, 4 खत्म, फिर 1 5, फिर 2 खाली रह जाए, ऐसा भी ऐसा नहीं पॉसिबल। हो। ना, वो तो अनस्टेबल है। वो फिर देखो हाँ भाई stable है कि देखो क्योंकि एक कार्बन में क्या हम 2 OH को रख सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर इसमें 5 O है तो 100% हर एक कार्बन के पास एकक OH होगा ही होगा। समझ में आया, है ना। देखो तो इस वाले टेस्ट से हम ग्लूकोज का इस वाले स्ट्रक्चर तक पहुंचे हैं। क्या बताइए इस वाले स्ट्रक्चर में किसी को दिक्कत हुआ का, नो सर। नहीं, है ना। हर एक चीज का रीजन के क्यों सीधा लिखे उसको नॉर्मल हेक्सेन बताया, इसमें अल्डिहाइड ही क्यों, तो ऑक्जाम फिर ब्रोमीन वाटर से उसको कंफर्म किए, फिर 5 अल्कोहल ही क्यों, क्योंकि अनहाइड्राइड से किए, है ना। हाँ प्रशांत बोलो बाबू। सर अगर नंबर मोल बढ़ेगा तो क्या OH बढ़ेगा? क्या चाहिए, तो जो 5 मोल लिए उसको अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट होगा ग्लूकोज पे? नहीं नहीं नहीं, अगर 5 के अलावा कई लोग अगर ग्लूकोज एक ही है तो कोई इफेक्ट नहीं चलेगा फिर। हाँ फिर ग्लूकोज बढ़ाइए तो फिर आपका 5 के अलावा फिर 10 का रिक्वायरमेंट होगा, मैंने रेशियो चलेगा, एक ग्लूकोज को 5 चाहिए। अगर 5 से तो ज्यादा है तो 5 यूज करके फिर छोड़े रहे, जब बना बचल रहेगा वो अनहाइड्रेट के रूप में, हाँ ठीक है है ना। देखो तो हम इस वाले स्ट्रक्चर तक पहुंचे हैं ग्लूकोज का, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं सर। है ना। अब देखो अब इसमें थोड़ा सा अभी तो, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज नोटिस करो कि इसमें 5 अल्कोहल है
इसमें से देखो ये वाला अल्कोहल, ये वाला, मतलब जो ऊपर के जो 4 अल्कोहल हैं, ये चारों के चारों 2 डिग्री अल्कोहल है। नहीं, देखो ध्यान दे सकर। और जो सबसे लास्ट वाला जो अल्कोहल है वो क्या है, 1 डिग्री का, हाँ है कि नहीं, यस है ना। देखो तो थोड़ा सा, या फिर हाँ क्या कहा, बोलो क्या चाहिए फिर। ये चारों कारण भी है। हाँ चारों कारल है। अच्छा कारल का तो हम लोग नहीं करेंगे, है ना, कि चारों कारल, उससे भी हम कारल है कि कारल नहीं है वो तो भी बाद में कर रहे हैं, है ना। फिर कारल का भी बात हो सकता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऐसा होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो मिलवे करेगा ऑफ कोर्स, है ना। हाँ हाँ क्या बोले, सो कि जिसमें से जो अल्कोहल है 5, इसमें से 4 अल्कोहल है क्या मेरे 2 डिग्री के, इसमें से एक अल्कोहल है कौन मेरा 1 डिग्री का। तो हम इस बात को कंफर्म होना चाहें कि सच में, मतलब अगर ऐसा सच में अगर होगा ग्लूकोज में जैसा हम सोच रहे हैं, अगर मेरा ये मानना सच होगा, तो मेरे अनुसार से इसमें एक अल्कोहल होना चाहिए ना 1 डिग्री का। तो उसको हम चेक करना चाहें कि सच में उसमें 1 डिग्री का अल्कोहल है कि नहीं है। मेरा हो गया है, मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसको चेक करने, थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए हम सोचे कि अगर इसमें पक्का अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है तो हम जानते हैं कि, बताइए कि कभी 1 डिग्री अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए तो क्या होता है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर हाँ है ना। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है क्या, नहीं। नहीं। नहीं तो हम क्या करेंगे, अब ग्लूकोज में हम डालेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जो Br2 था वो क्या था, वीक, वो किसको ऑक्सीडाइज किया माइल्ड। होगा, हाँ। सिर्फ एल्डिहाइड को यस सर ना। लेकिन देखो अब इसमें डालते हैं स्ट्रॉन्ग। अब देखो हमें उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं डालना है जैसे KMnO4 या K2SAR2 सब नहीं डालना है, क्योंकि इसको डालिएगा तो सेकेंडरी वाला को भी कर देगा कीटोन में। कीटोन। हाँ। हमको मतलब खाली प्राइमरी को चेक करना, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए होता है नाइट्रिक एसिड। एक नाइट्रिक एसिड भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। मतलब ये भी तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर सकता है। देखो तो जैसे हम किसी ग्लूकोज में हम जब नाइट्रिक एसिड को डाले तो हमें यहाँ जो OH मिला कार्बोक्सिलिक एसिड वो मिला हमें 2, मैंने उस ग्लूकोज में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड मिले हमें 2। अच्छा बताओ 2 क्यों मिले होंगे, तो बता सकता है। एक एल्डिहाइड वाला है ना। एक एल्डिहाइड वाला आया होगा, नहीं कि एक ऊपर एल्डिहाइड वाला आया होगा और एक किसका आया होगा, प्राइमरी अल्कोहल वाला। देखो तो अगर 2 OH कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, मतलब ये कंफर्म करता है कि एक तो आया होगा पक्का मेरा एल्डिहाइड से, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं इसमें एल्डिहाइड है। और जो एक आया होगा वो किससे आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल से। समझ आया? यस सर तो इतना सारा रिएक्शन करने के बाद ना फाइनली मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पे काम हुआ था। उसके बाद भी देखो अभी तक बस हम लोग इतना आए कि ग्लूकोज का होगा ऊपर में एल्डिहाइड, फिर बीच में होगा 4 गो कार्बन जिसमें CH OH लगा होगा, ऐसा ऐसा 4 गो होगा, फिर सबसे नीचे होगा CH2OH। अरे यही ना निकला है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यस सर। है ना। लेकिन देखो फिर इसमें आया फिशर नाम करके आदमी, है ना, फिशर साइंटिस्ट। ये फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया इसमें, दुनिया धरती बहुत ज्यादा किया, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ा इसका, तब जाके इसका ये पूरा अप्रोप्रिएट फिर दिया कि नहीं, जो एक एल्डिहाइड का होगा स्ट्रक्चर में ग्लूकोज का होगा वो 1 2 3 4 5 6, है ना, हो सेट, है ना। अरे 1 2 3 4 5 ऐसे तो बनाए थे, नहीं से इसमें होगा CH2OH, फिर ये बोला फिर राइट, फिर क्या राइट, फिर लेफ्ट और क्या राइट, लेफ्ट राइट। तब जाके इतना कहानी हुआ था। ऐसे ऐसे मतलब जाके एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तब हमें मिला। समझ में आया, यस सर है ना। देखो तो ये सब तुम्हें देखो, ये कितना मस्त क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पूछता है झारखंड सरकार, इतना अच्छा क्वेश्चन है
है ना, और कितना मतलब बच्चा को कितना समझना पड़ेगा इस चीज को लिए, इसको आंसर देने के लिए कि आप एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। सवाल ऐसे आता है ना, कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सबसे पहले तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करेंगे, फिर रेड फास्फोरस और हेक्सेन से पता चलेगा उसमें 6 कार्बन सीधा है, फिर ऑक्जाम से पता चलेगा कि उसमें एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ब्रोमीन वाटर से प्रूव करेंगे कि उसमें एल्डिहाइड ही है, फिर तीसरा एनहाइड्राइड से प्रूव करेंगे उसमें 5 गो OH है ना, और 5 OH है तो पक्का उस सब में होगा एक एक OH, और लास्ट में जाके फिर नाइट्रिक एसिड से पता करेंगे कि उसमें जो एक OH है सो प्राइमरी अल्कोहल का है। तब जाके मेरा फिर जाके जो फिशर होगा है ना, सो उसको फिर और ज्यादा प्रॉपर्टी पढ़ के तब इसका एग्जैक्ट वाला स्ट्रक्चर दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, देखो ये सबसे पहला बात इधर है, इसको बोलेंगे हम लोग ग्लूकोज, और इसका जो ग्यारह कार्बन का जो OH है वो दाहिना साइड है, इसी कारण से क्या है इसको डी ग्लूकोज। हाँ सर। अच्छा सर, ऊपर नीचे अभी तक डिसाइड नहीं हुआ क्या जी, वो एल्डिहाइड ऊपर का नीचे वाला? हाँ सर। हाँ नहीं नहीं, ये फिशर 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 डिसाइड किया, फिशर बताया था ना, लिया हाँ, तो पिछला है ना, फिशर बताया था कि मतलब कि आपको हमेशा की राइट होगा लेफ्ट होगा, फिर मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी इसको मतलब जो बताइएगा फिशर के बारे में। नहीं इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ा नहीं जाता है, इसके में दुनिया भर का किया, बस ये खाली मतलब ये ऐसे लिखा जाता है कि मतलब कि बाप रे इसके ऊपर ये रूल बताते गया मॉलिक्यूल को, है ना, फिर हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ते गया और तब जाके ग्लूकोज का इतना हम भी स्ट्रक्चर खोटा दिया। पढ़ेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, देखो लिखा कहाँ अब सही? अब क्या करते हैं हम लोग, वो नेट है ना, सब काम हो जाएगा। अरे अरे माइक बंद कर लो, आवाज नहीं आ रहा है। आनंद आनंद हम, अरे आवाज मेरा है तो नहीं आ रहा है बात है, लेकिन तुम्हारा आ रहा है। अच्छा दो लोग कौन कौन भाग गया? नोट्स देख रहे थे सर। हाँ चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा देखो जो नए बच्चे हैं अगर उन लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है ना, आप एल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ेंगे तो कभी समय निकाल के सोते सोते देख लीजिएगा इसको, है ना, सब समझ में आ जाएगा। फिर इसमें आपको एकदम आपको लग ही रहा था कि इसमें पूरा एल्डिहाइड कीटोन का कंसेप्ट इसमें लगा है पूरा कि नहीं लगा है? पूरा लगा है। हाँ सर पूरा। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो ऊपर में जितना सारा रिएक्शन पढ़े ना, उस रिएक्शन को अब लिखते हैं, यस देखो क्या क्या हुआ होगा। तो सबसे पहला बात, मेरा ग्लूकोज CHO फिर CHOH, तो अरे अब हम क्या लिखे क्या यार, तुम लोग सब पास बुक है क्या? अच्छा लिख देते हैं, छोड़ दो, नहीं होगा तो पता नहीं, देखो लिख देते हैं। अच्छा बताओ, ये ग्लूकोज में क्लिप पेस्ट कर दीजिए सर। है ना, रेड फास्फोरस और HI डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ? सीधा नॉर्मल स्ट्रेट हेक्सेन। चेन बनेगा। यस सर। अच्छा देखो एक 1 2 3 4 5 6, जानते सर कि हाँ क्वेश्चन 2018 के मेंस में आया था डायरेक्ट। ये वाला क्वेश्चन नहीं, बताओ तो निकल जाता है ना। चलो देखो उसके बाद एक क्वेश्चन से थोड़े निकलेगा सर। एक क्वेश्चन से कैसे निकलेगा रे, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बन गया, एल्डिहाइड कीटोन से रहेगा, फिर हेलोकिन हेलोरिन से तो इतना क्वेश्चन बनाया कि उसमें छूटने की खैर बातें नहीं है। देखो फिर अगर बताओ ये पहला, अच्छा दूसरा, इसमें अगर हम लोग NH2OH डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्जाम में, NOH फिर H फिर क्या CHOH का होल 4 और CH2OH, ऐसे समझ में आ रहा है ना हम जो लिख रहे हैं सो? हेलो यस सर। बीच में रुक जाता है सर। हाँ सर। ठीक है ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे जो लिखे समझ में आया ना कि क्या लिखे हैं सो, यस सर। हाँ है ना। देखो अच्छा इसका क्या नाम है भाई, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइलअमीन, यस सर। और जो बनता है उसका क्या नाम है, ऑक्जाइम। अगर बुक होगा तो बुक में देख लो सब लिखल होगा, है ना, आपको सब समझ में आ रहा होगा अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो।
कभी। उसके बाद तीसरा अगर देखें, बताओ अभी एल्डिहाइड होगा, उसके बाद देखो सीक्वेंस से लिख रहे हैं जान के, ये हम कैसे कैसे सर्च हुआ था इस ग्लूकोज के बारे में उसको लेके। फिर CH2OH, इसमें क्या डालेंगे हम लोग, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर। तो क्या करेगा बताओ, इसको कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज, और ये जो नीचे जो है सो है। फिर बताओ चौथा रिएक्शन, बताओ इसके बाद क्या चाहिए, एसिडिक एनहाइड्राइड वाला करेंगे, यस सर। है ना। तो CHO फिर CHOH का होल 4 और क्या चाहिए CH2OH। अच्छा देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 O CH। अच्छा देखो इसको ना एनहाइड्राइड को 2-3 तरीके से लिख सकता है, कभी कभी ऐसे भी लिखता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये 2 टाइम्स O ऐसे, ठीक है। है ना। या तो कभी कभी इसको ऐसे लिख देगा ACO AC2O, ये एसिटाइल को, अरे इसको एसिटाइल बोलते हैं, समझे समझे। है ना। इसी कारण से ऐसे करके थे, 3 तरीके से लिखा जाता है। देखो उसे क्या बनेगा बताओ, ये तो मेरा एल्डिहाइड का एल्डिहाइड रह जाएगा, और नीचे में जो अल्कोहल था वो किस में हो जाएगा, ईस्टर में। ये 4 को होती कितना बनेगा 4, फिर नीचे CH2 फिर O फिर CO और CH3, ऐसे बनेगा, सर। है ना। अच्छा देखो कुछ कुछ नाम लिखा होगा, जैसे देखो इसमें जो अगर ग्लूकोज में से ऊपर में एल्डिहाइड तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज, ऊपर बनेगा तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड ना। ये नाम हमको भी याद नहीं है, लेकिन हम जब अपने टाइम में तो याद किए थे, तो आपको भी थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सा याद। अरे बस एक दो तो नाम ही है रे, हाँ। 12th में याद किए थे। हाँ 12th में बता रहे हैं, अगर आगे गलती से तो थोड़ा लिखना पड़ जाएगा ना, हालांकि नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स दे देगा, लेकिन अगर आप टॉपर के लिस्ट में आओगे तो मार्क्स काट देगा फिर। जैसे इसको आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप टॉप कर जाओगे तो मार्क्स भी काट देगा, है ना। तो आपको लगता है कि आप टॉप नहीं कीजिएगा तब मत याद करना, है ना, ऐसे करके। और एक हम लोग लास्ट वीक से क्या पढ़े थे, नाइट्रिक एसिड। तो क्या करता है बताओ, ये ऊपर वाला को भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में जो OH है वो OH है, और जो नीचे है उसको भी बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा, इसका भी कुछ होगा नाम, सैकरिक एसिड करके कुछ नाम है, किसी की बात बता दो क्या नाम है इसका। अरे कोई किताब नहीं रखा गा रे खोल के, साइक्रिक। सैकरिक एसिड है ऐसे। सर बोलो। इसका IPAC नाम नहीं लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नाम नहीं लिखना है, आपको उसका कॉमन नाम ही लिखना है। ग्लूकोज का ग्लूकोज का तुमको IPAC नाम थोड़ी लिखना है क्या, तुमको आपको ग्लूकोज का ग्लूकोज ही लिखना है। इधर अगर नहीं जानेंगे जो अभी लिख रहे हैं साइक्लिक हाँ तो एसिड। छोड़ देना फिर, है ना, मत लिख जाना, लेकिन देखिए IPAC नाम मत जाना तो फिर बेकार कार्बोस आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है ना ग्लूकोज का। क्या आप इस 5 रिएक्शन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यस सर। है ना। अच्छा हालांकि अच्छा इसका, सर, हाँ अगर साइनोहाइड्रिन वाला रिएक्शन है तो अच्छा वो तो होगा, उसका रिएक्शन आएगा वो तो, फिर उसको तो टेस्ट में आएगा, उसका केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा फिर ग्लूकोज का वो, तो उसका करके देखो ना खुद से क्या होगा, वो साइनोहाइड्रिन तो करेगा हो सर। जाएगा, वो तुम देख लिए। हाँ हाँ, तो वो फिर हो क्या गया। दिक्कत है। जैसे अगर कुछ छूट भी जाता है तो देखो ऐसा चीज कभी नहीं छूटेगा जिसको आप समझ नहीं पाओगे, है ना। और अगर कभी जब नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें तो हम फिर देख के ही करेंगे कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, तो उसमें हम लिख देंगे, है ना। अगर वैसा कुछ छूटेगा नहीं जिसको मतलब कि आप समझ में नहीं आएगा सर। तो जो मेन मेन रिएक्शन था ये, जिसको ये सब को जिसको समझाने का जरूरत था, तो समझ में आ गया ना सबका सब। सर चलो, तो इन सभी रिएक्शन के हेल्प से हमारा ग्लूकोज का फाइनली, है ना बाप रे, तबियत मेरा फिर डाउन होने लगा, है ना।
3 4 5 6, ऊपर में एल्डिहाइड, फिर ये CH2OH, फिर राइट राइट लेफ्ट और राइट। ये फाइनली मेरा स्ट्रक्चर बना था एक ग्लूकोज का, जिसका नाम होगा ग्लूकोज। जी हाँ, इसका लास्ट वाला कार्बन में साइड में, इस कारण से इसको बोलेंगे डी। अपने मन से प्लस माइनस नहीं लिखने जाना है ना, क्योंकि प्लस माइनस कभी भी लिखते हैं बाय एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, क्या बात समझ में आया यहाँ तक कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हम्म। चलो, तो इसका देखो, इसको कभी अगर जैसे कभी और अगर कोई जिंदगी में आगे पढ़ोगे साइंस वाइंस, तो इसको और मैंने और डिटेल तो हम पूरा कर दिए, तो डिटेल तुम्हें BSc में इसी तरह से डिटेल किया जाता है। हाँ, हालांकि हम तुम्हें अभी कर दिए है ना। तो सब बोलोगे सर अभी तो हम लोग IC में थे तो डिटेल का नहीं नहीं, IC में आप है, आपको ये भी पढ़ना है। सर रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए ना। रिकॉर्डिंग ऑन ही है? अरे रिकॉर्ड हो रहा है। ये सर इसका टेंशन लेता है तो तुम। नहीं तो हो रहा है सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आनंद टेंशन नहीं लेने का है ना, फुल फैसिलिटी मिलेगा, डो नॉट वरी, है ना। चलिए, तो क्या ये दिक्कत नहीं हुआ आपको समझने में? नहीं सर। चलो थोड़ा, तो अब देखो जरा, क्या बोले ना, इतना मुश्किल से तो हम इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम पता कर पाए थे नहीं, 4-5 गो रिएक्शन करके हाँ। कि ग्लूकोज सीधा होगा, ऐसे होगा, डिहाइड वाइड करके बहुत दिन चला भी ये। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया, वैसे वैसे फिर नया नया कंपाउंड खोजाते गया, है ना, फिर देखा गया उसी है ना, फिर आगे जाके कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है ग्लूकोज का, वो मैच ही नहीं करने लगा हमारा दिया हुआ स्ट्रक्चर से। जैसे कि इसमें से पहला चीज था, जैसे मान लीजिए हम सॉल्ट का बात करें, नमक, है ना। अच्छा, नमक ये हमारे घर का हो या आपके घर का हो, अगर हम बात करें वो सॉलिड चीज है ना, तो उसका क्या होगा? सर। मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। हम्म। और बताइए, हमारे यहाँ जो नमक का होगा मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और जो आपके यहाँ का नमक का होगा मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या अलग होगा कि सेम होगा? सेम हो। सेम होगा, क्योंकि आप में भी सेम होगा। NaCl है और हमारे घर में जो NaCl है वो भी NaCl है। तो जरा आप ये बताइए हमको कि अगर आपके घर ग्लूकोज है और हमारे घर भी ग्लूकोज है ना, और अगर हम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अगर पता करेंगे कि आपका घर का कुछ ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होगा, हमारे घर का ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो हमारे अनुसार से क्या होना चाहिए था? दोनों को सेम होना चाहिए था। यस सर। अरे सेम होना चाहिए था ना इसको। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट वैरी कर रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब 2 तरह का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पाया गया ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या पाया गया? 2 तरीके से, मतलब 2 टाइप का। अच्छा, अब बताइए, हम जो ऊपर छापे हैं वो तो बस एक ही ग्लूकोज है ना, और अगर यहाँ पे एक ही ग्लूकोज है तो इस ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट भी तो एक ही होना चाहिए। कोई भी कुछ भी होता, 100 150 200 जो भी होता, वो तो एक ही होना चाहिए था ना। तो आखिर इस ग्लूकोज का 2 कैसे हो गया? समझ में आया? ये कब का बात है? जब ये लीनियर वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लीनियर, सीधा स्ट्रक्चर है ना। अरे बाप रे बाप, ये लीनियर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत दिन वर्क किया, है ना, बहुत दूर, धीरे धीरे खोज होते होते तब जाके ये सब दिक्कत आने लगा।
उसके बाद और क्या दिक्कत हुआ कि एक आदमी था सीफ, हाँ, वो एक रिएजेंट बनाया था ना। इसका रिएजेंट बहुत खतरनाक होता है, 3 बेंजीन वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह, सल्फोनिक एसिड वगैरह, ऐसे करके है ना। इसका अगर तुम सर्च करोगे नाम तो उसको दिख जाएगा। ये जो सीप था, ये बहुत मस्त चीज बनाया था, जिस तरह से बोलते थे ना, ये सीप एक टेस्ट में काम आता है, इसका रिएजेंट ना। और इसका जो रिएजेंट काम आता है वो आता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। मतलब अगर कंपाउंड में एल्डिहाइड है और कीटोन है, आपको पहचानना है कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, तो आप सिर्फ बेस की मदद से आप पता कर सकते हैं कि उसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन। अगर सिर्फ तो में कलर देता है तो समझिए उसमें एल्डिहाइड है, कलर नहीं देता है तो कीटोन। तो सोच के देखिए, जो मेरा ग्लूकोज था उसमें क्या था, मेरा एल्डिहाइड है ना, इसमें एल्डिहाइड। यस सर। तो हाँ सर। अगर हम इसमें सिर्फ जो रिएजेंट को डाला जाए, तो हमारे अनुसार से यहाँ पे तो इस सिर्फ से इसका पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए था, हम्म। है ना। समझ में नहीं आया, हाँ। है ना। तो वहां पे जब पाया क्या गया कि यहाँ पे है ना, हमारा इस सिप बेस में है ना, ये कोई टेस्ट देता ही नहीं है ग्लूकोज। बात समझ में आया। मतलब सिर्फ सर इसके साथ एल्डिहाइड के साथ तो करता है ना हाँ, रिएजेंट वो एल्डिहाइड जो और है। कीटोन, मैंने इसका जो रिएजेंट है वो तुम्हें मैंने जो हम्म। चेक करने में आता है कि आपका कंपाउंड में एल्डिहाइड है कि कीटोन। अगर एल्डिहाइड है तो वो काम करेगा, एल्डिहाइड नहीं, मैंने काम क्या, मतलब उसको रिएक्शन करके वो कलर देता है ना। जैसे अगर आपने सोर्स में कलर दे दिया तो समझ जाइए कि उसमें एल्डिहाइड है, कलर नहीं दिया तो समझ जाइए उसमें एल्डिहाइड नहीं। तो ग्लूकोज में हम क्या सोच के गए थे कि कलर देगा, हम्म। है ना। तो जब देखा गया इन्हें कलर देता भी था और कभी कभी कलर नहीं भी देता था। देखिए जब दिया तो ठीक बात था, लेकिन जब नहीं देखा उसमें तो बड़ा दिक्कत होगा। आखिर भैया ग्लूकोज तो वही ना है, तो कलर कैसे नहीं दिया वो। बात समझ में आ रहा हम्म। है ना। यस सर। है ना? तो ये सब तो तो लैब में पता चलेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस लैब में पता चलेगा, है ना। अरे सब सब उन लोग किया है, साइंटिस्ट लोग किया ये सब चीज बातों को। अरे सब करते करते तो कंक्लूजन कहाँ निकल रहा है बताओ, कि मतलब जो हम ग्लूकोज को समझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी ग्लूकोज हमारे बीच में अधूरा है, नहीं अभी हम पूरा को सीखे हैं का, नहीं, हम्म। है ना। और तो और जितना सारा पॉलीसैकेराइड है ना, उन सब का अगर गुण देखने जाइएगा कि पॉलीसैकेराइड बना होगा मोनोसैकेराइड से, जब मोनोसैकेराइड से बना होगा, तो हम्म। ग्लूकोज तो मेरा बना है मोनोसैकेराइड से, है ना। तो हम्म। बताइए अगर ग्लूकोज और फ्रूक्टोज को मिला देंगे तो मेरा बनेगा सुक्रोज, सुक्रोज। है ना। तो अगर इस स्ट्रक्चर को लेके, इस वाले स्ट्रक्चर को लेके अगर हम बनाते हैं शुगर को, तो फिर उस सुक्रोज का जो प्रॉपर्टी होता है वो मैच ही नहीं करता है जो मेरा रियल में सुक्रोज है उससे। तो इससे इस सब का सब जो बात था वो सब हमको इंडिकेट ये कर रहा था कि आप जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए हैं वो पूरा पूरी सही स्ट्रक्चर नहीं है, वो किसी और फॉर्म में भी पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, यस। है ना। तब फिर काफी स्टडी करने के बाद, है ना, और था बहुत ज्यादा टेस्ट, है ना, लेकिन वो उतना जाना नहीं है। बस तुम्हें ये किताब जो पढ़ोगे या तो किताब कभी देखोगे, तुम्हें किताब समझ में आए इसी कारण से बताते हैं। ये देखो, किताब बहुत ज्यादा स्टडी से पता चला कि नहीं, जो ग्लूकोज होता है हमारा, वो तो एक लीनियर फॉर्म में होता ही होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं। साथ ही साथ एक ग्लूकोज साइक्लिक वाले फॉर्म में भी रहता है। साइक्लिक मतलब समथिंग ऐसे गुल सा। अब देखो साइक्लिक की बना कैसे होगा उस चीज को समझते हैं। देखिए हमारा जो ऐसे सी, फिर 1 2 3 4 5 6, CH2OH, फिर क्या होगा ये, राइट, फिर क्या राइट, फिर क्या लेफ्ट, फिर ये
राइट, ये है मेरा क्या, ग्लूकोज। कोई दिक्कत? और देखिए इस ग्लूकोज में क्या है कि यहाँ पे खूब सारे अल्कोहल हैं, और अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर, और इन सभी के पास जो लोन पेयर है, और उसी एल्डिहाइड में मेरा एक क्या चीज है, मैंने इसी ग्लूकोज में मेरा एक क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नहीं, यस बात समझ में नहीं आया है ना? देखो, तो क्या करता है, इनमें से एक जो अल्कोहल का लोन पेयर है, वो क्या करता है, अटैक कर देता है इस वाले कार्बोनाइल वाले कार्बन पे। अब देखो लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी, इसके पास भी, तो सबसे जो स्टेबल अटैक होता है वो होता है सबसे नीचे वाले से, जो सबसे नीचे वाला है ना कार्बन कार्बन, उस वाले से सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है। दूसरा रीजन कि इसमें जो 6 मेंबर का रिंग होता है, देखो कभी भी रिंग बनना चाहेगा ना कहीं भी कंपाउंड में, तो 6 मेंबर और 5 मेंबर, ये दो मेंबर का जो रिंग बनता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है हाँ। इसी उसे कारण नीचे से लोड कर सकते हैं ना। इसे 7 मेंबर का बन जाएगा। और दूसरा बात कि इससे भी अटैक करके किया होगा लोग, ऐसा बात नहीं किया होगा, लेकिन इससे जब अटैक करके जो बना होगा, और उससे जो बना उसका जो गुण मैच किया होगा, वो गुण मैच ही नहीं किया होगा जो मेरा ग्लूकोज को मिल रहा है, तो मतलब पक्का इससे अटैक नहीं किया होगा। अरे जैसे आपके पास है ना समझे ग्लूकोज, सर। आप इसका प्रॉपर्टी आप पहले निकाल चुके हैं, अब आप सोच रहे हैं कौन अटैक करे, तो आप एक बार इससे भी अटैक करवाएं, एक बार इससे भी अटैक करवाएं, एक बार इससे भी अटैक करवाएं, और सबसे अटैक करने से अलग अलग कंपाउंड बना, और अलग अलग जो कंपाउंड बना उन सभी का प्रॉपर्टी निकाले, और देखिए किनका प्रॉपर्टी मैच किया जो हमारे पास है रियल में उसके साथ, तो जिसका प्रॉपर्टी मैच करेगा रियल वाले से, मतलब समझे कि वही अटैक किया होगा, हाँ सर। है ना? तो इस रियल तरीके वाला से मतलब सर रियल मतलब जो हमारा रियल में ग्लूकोज एग्जिस्ट कर रहा है, लीनियर का लीनियर का नहीं। अब ये ग्लूकोज लीनियर में है कि साइक्लिक में पता नहीं है, रियल जैसे कि अरे जैसे हम कभी देख के पता करते हैं क्या कि उसको लीनियर की है, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का तुम्हें डब्बा ला के दिए और बोलेंगे इसका तुम बताओ लीनियर की साइक्लिक, तो हमें कहाँ दिखता है कि लीनियर की साइक्लिक? मतलब ओरिजिनल जो होता है वो ना। हाँ हाँ, ओरिजिनल का बात कर रहे हैं, ओरिजिनल। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमें ग्लूकोज मिलेगा हम उसका मेल्टिंग पॉइंट पता करेंगे, उसको तो हम पता कर सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। सो यस अब देखो, अब मेल्टिंग पॉइंट पता किए, अब देखो अब उसका लीनियर वाला भी स्ट्रक्चर ले लेंगे एक जगह, इस जगह दूसरा वाला स्ट्रक्चर, और लीनियर वाला लेके उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो देखेंगे मैच किया नीचे रियल वाला से, और कभी दूसरा वाला स्ट्रक्चर लेंगे उसको भी मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, देखेंगे उसका मैच करके नहीं किया, तो जिसका मैच करेगा रियल वाले से जो रियल में है, समझेंगे वही सबसे उसका स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, यस है ना? इस तरीके से, है ना? तो ऐसे किया गया। तो देखो, तो यहाँ का जो OH है सबसे लास्ट वाला वो अटैक कर देता है किसपे, इस वाले कार्बन पे। देखो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जाकर OH खुल जाएगा ऊपर की ओर। देखो क्या होगा। सो देखो 6 कार्बन में 1 2 3 4 5 6, अच्छा नीचे वाला कार्बन पे कुछ नहीं हुआ है तो CH2OH। अच्छा यहाँ पे फिर क्या ऐसे, फिर देखो ये, अच्छा जो, अच्छा ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा O-। हाँ सर। और ये यहाँ का जो H है वो ले लेगा ये, देखो तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज OH, और इधर क्या हो जाएगा H। एच। उसके बाद देखो, अच्छा इसको लिखते हैं हम इधर वाले कार्बन को, तो यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, और यहाँ पे H। और देखो यहाँ का जो ऑक्सीजन है, और यहाँ का ऐसे करके ऐसे जाके जुड़ गया है तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा देखो ये जो हम पाउडर बना रहे हो कार्बन नहीं है, बस ऐसे खाली इजी दिखने के लिए, बस थोड़ा सुंदर दिखने के लिए से बनाया गया है। तो बात वो समझ में आया? निकला नहीं यहाँ से? क्या चीज? नहीं, कहाँ कौन निकलेगा? अरे डबल बॉन्ड था ना, तो निकलेगा कैसे, खाली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया हाँ, वो तो पर मेहनत नहीं, वो नहीं। ये। तो लोन पेयर इसका अटैक किया। हाँ हाँ नहीं तो निकला कहाँ है, यही से इसी से जुड़ा हुआ है। अरे देखो इसको हम ऐसे छापते, जैसे कि इसके छापते तो सुंदर नहीं ना दिखता, इसी कारण से हम ऐसे बना दिए। अगर तुम ऐसे छापते इसको, जैसे देखो इसको, ये सेम चीज है, वही चीज, बस खाली सुंदर दिखेंगे इससे ओ, और इसको ऐसे किया गया है।
जैसे समझ में आया? ये O किससे बॉन्ड बना लिया है? इस कार्बन से। वो दोनों से ना, दोनों से बॉन्ड हाँ है। हाँ, दोनों बॉन्ड है उसका। तो ये थोड़ा सा सुंदर लगे देखने में, इसी कारण से इसको थोड़ा सा इसको लगा देते उस तरीके से, समझ में आया? है ना, ऐसे करके। तो देखो, सर अपने अटैक करता है कि करवाना पड़ता है कुछ, मतलब नहीं बाहरी? नहीं, ऑटोमेटिक से ये ऑटोमेटिक होते रहता है ग्लूकोज में। तो सबका होता होगा, हाँ बिल्कुल सबका। तो लीनियर फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं, लीनियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने करता भी है, मतलब कि दोनों मिल के रहेगा। कभी ये कि टूट के बन जाएगा साइक्लिक में, कभी टूट के बन जाएगा लीनियर में, मतलब दोनों एग्जिस्ट करता है। होते रहता है लगातार ना? हाँ हाँ, दोनों दोनों, कभी लीनियर कभी साइक्लिक, कभी लीनियर कभी साइक्लिक, ऐसे होते रहता है एक ग्लूकोज के तो बीच। कंटिन्यू होते रहता है सर? हाँ हाँ, कंटिन्यू होते रहेगा ये बात समझ में आया? होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है? अरे बॉन्ड टूट रहा है, उसे एनर्जी निकल रहा है ना, फिर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी जा रहा है। सेम चीज हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो एनर्जी बार ले रहा है तो एनर्जी दे भी रहा है ना, तो ओवरऑल न्यूट्रल रह जा रहा है। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दो, इसमें देखो दिक्कत का हुआ सर, कि इस वाले फॉर्म में देखो, इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन पहले कायरल कार्बन नहीं था, पहले था कायरल कार्बन ही नो। नहीं। हाँ लेकिन सर। जैसे ही ये ओवच इस पे अटैक किया, अब जरा ध्यान दे के देखो, ये कायरल हो गया। हाँ और अगर ये कायरल हो हाँ, गया तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि इसका OH है सो इधर है, इसका OH इधर भी तो हो सकता है। एक अच्छा सर, दो इससे तीन पहले मेरा क्वेश्चन, चार, हाँ बोलो। एक कार्बन में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाँ हाँ, कि ये स्टेबल नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, कि ये, लेकिन देखो इस साइक्लिक होने कारण से ये साइक्लिक का सूत्र बन गया है ना। देखो जब तुम्हें अल्कोहल पढ़ाए थे तो याद होगा तुम्हें, एसीटल हेमी एसीटल ऐसे करके, है कीटल ना, देखो हेमीसीटल। तो ये उस तरीके का एक कंपाउंड है वो। ये भले तुम्हें OH लग रहा है, लेकिन इसका जो OH है वो उसके प्लेन में नहीं है। हाँ, इसी कारण से ये, और इसी कारण से तो रीजन भी है कि ये स्टेबल नहीं, इसका से टूट के तो बन जाता होगा लीनियर, और ये फिर वापस जाएगा ना लीनियर में, और फिर से अटैक करेगा, फिर बनेगा साइक्लिक, ऐसे ऐसे ये नाचते रहेगा हमेशा। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। और देखो यहाँ का जो तो OH इधर होगा, है ना, फिर यहाँ का भी OH, फिर यहाँ का भी OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसका OH इधर भी तो हो सकता है। यस। हाँ। ये दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अरे, अब देखिए, तो दो पॉसिबिलिटी है, और अभी समझ में आया कि अच्छा, मतलब कुछ कुछ ग्लूकोज होगा जो कभी इस तरीके से पाया जाएगा, और कुछ कुछ ग्लूकोज होगा जो कभी इस तरीके से पाया जाएगा, और शायद इसी कारण से ग्लूकोज का दो मेल्टिंग पॉइंट था। नहीं समझ आया? यस सर, समझ में। हाँ। अरे एक ग्लूकोज होगा जिसमें OH इधर साइड होगा, और एक ग्लूकोज जिसका OH इधर होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यस सर। तो दोनों का अलग होगा ना। तो ये देखो, ये भी ग्लूकोज ही है, ताकि ये भी ग्लूकोज अटैक होने से बना है, और ये भी ग्लूकोज ही है, लेकिन इसका ये ग्लूकोज दोनों में अंतर है। अब देखो दोनों अंतर है तो इसका कुछ हमें नाम लिखना पड़ेगा, कुछ नाम अपने से देना पड़ेगा ताकि हम पता कर पाए। देखो, तो जिसका OH राइट हैंड साइड रहता है, जिसका OH क्या रहे राइट हैंड साइड, उसको बोला राइट गया कि हैंड नहीं, साइड इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा। क्या बोलेंगे इसको हम अल्फा लोग? ग्लूकोज। हाँ अल्फा। और ये ऑफकोर्स सबसे कायरल कार्बन सबसे लास्ट में, इसी कारण से D, तो अल्फा D ग्लूकोज जैसे लिखा बोलेगा। अच्छा, और जिसका OH लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, और ये बीटा सबसे कायरल इधर है, इस कारण से D ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। नहीं समझ में आया? हाँ आया सर। हम क्या किए, जस्ट दो नाम था, ये दो नाम को, है ना, राइट अल्फा। मतलब हम, मैंने कि पता कैसे अल्फा चलेगा। बीटा का रीजन यही है ना?
हाँ बस अल्फा बीटा के नाम है ना, कि तो OH प्लस भी इधर है दिया कि हुआ है, क्या चीज बाबू? सर प्लस करके दिया हुआ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस अच्छा माइनस। हाँ तो प्लस दे दिया एक्सपेरिमेंट से कि वो देखिए ये कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, लाइट को घुमा रहा है, इसी कारण से अल्फा डी प्लस क्लॉकवाइज। ग्लूकोज। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था, कोई सर बोल रहा था? सर इसको फिर से हम रिवर्स ले जाएं तो फिर ग्लूकोज नहीं रहेगा। कैसे ग्लूकोज रहेगा? सर तुम तो फिर ये लेफ्ट, कैरल कार्बन जो यहाँ पर फिर से एल्डिहाइड में चेंज जाएगा सर। हाँ तो लिनियर वाला बन जाएगा, उस समय हम अल्फा नहीं बोल पाएंगे, और क्या खाली डी ग्लूकोज कहलाएगा, लेकिन ग्लूकोज रहेगा वो। अच्छा। नहीं, अगर ये इसको आप, एल्डिहाइड में चेंज जाएगा। है ना, अगर इसको रिवर्स ले जाएगा तो जस्ट ये बन जाएगा शुरुआत का जो लिनियर है सो, हम्म, तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे डी ग्लूकोज, इसमें किसी भी तरह का अल्फा उल्फा का नाम नहीं आएगा। तो सर डी तो आया मेरा, जो कार सबसे नीचे जो कार्बन कार्बन हाँ उसका उसका पोजीशन किधर है सो, हाँ, अल्फा आया मतलब जो सबसे ला कार्बन कार्बन का राइट हैंड साइड आया, नहीं इसी तो कारण कौन से। कौन कार्बन से डी दिए, कौन कार्बन इसमें, कौन कार्बन से दिया डी? ये सबसे लास्ट, सबसे नीचे, ये वाला कार्बन। उसके नीचे वाला भी तो कार्बन है। अरे तो इसका इसका वाला जो है वो तो बन गया अब इसमें ना, साइक्लिक वाला पार्ट में बन गया ये, हाँ उसमें OH नहीं है, उसमें है OH ना। नहीं है। हाँ इसमें साइक्लिक वाला बन गया, इसी कारण से अब इसका नहीं, अब इसका अलग गिनती करेंगे हम, ना। ये कैरल बना लेकिन ये अभी साइक्लिक में पार्ट आ गया ये। हम्म समझ में आया? हम्म हाँ। अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हमारा भी तबीयत थोड़ा बिगड़ रहा है ना। अच्छा बताओ, इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। हाँ सर पूरा नहीं आया। पूरा नहीं समझ में आया है ना। इसको ये वीडियो देखो रिकॉर्ड करके हम रख रहे हैं, है ना। अल्डिहाइड तो जब पढ़िएगा उसके बाद समझिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक भी चीज नहीं आएगा और बहुत सब आसान है। अच्छा देखो एक चीज और देखो, अभी तुम लोग कभी पढ़ा होगा बुक, एक वर्ड सुना होगा। देखो इन दोनों को जरा चीज को देखो, ये दोनों कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें अंतर मात्र एक एक कार्बन में हुआ है, इसके कारण से नहीं। यस हाँ नहीं, ये देखो दो ऐसे साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर है, ये दोनों है ना साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर, है। और इन दोनों में जो चेंज हुआ है वो ड्यू टू बस एक कार्बन के पोजीशन के कारण से चेंज हुआ यस सर है ना। अच्छा किसके कारण से, तो OH के कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जो OH है वो एक तरफ लेफ्ट है, किसी में राइट है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो जो ये कार्बन, वह कार्बन जिसमें ये कहानी होता है, उस कार्बन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। हम्म कहीं अगर पढ़ा हुआ किताब तो ये नाम सुनना होगा कहीं हम्म ना। देखो सरमाया, आया कि नहीं आया रे? आया सर। सर। चलो अच्छा देखो, अब थोड़ा सा खाली एक 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 और हम बताते हैं चीज को, फिर छुट्टी करेंगे, थोड़ा सा मेरा हालत बिगड़ रहा है। देखो जरा, देखो हम इसको ना अब थोड़ा सा ये ऐसे देखने में कुछ सुंदर नहीं लग रहा है ये वाला, तो इसको सुंदर में बनाते हैं, जरा इसको सा इसको साइकिल देखो। बनाएंगे। हाँ देखो साइकिल देखो, इसको बताओ, ये पहले अल्फा बनाते हैं, बता इसमें कितना हाँ का सर। साइकिल है। तो 1 2 3 4 5, और एक कौन है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन माने से। हाँ टोटल है 6 कार्बन का रिंग, माने 6 मेंबर का रिंग है, हम्म, और है टोटल 6 मेंबर का रिंग, यस सर। जिसमें से जिसमें से एक जगह का चाहिए ऑक्सीजन, हम्म हम्म और 5 जगह कार्बन, से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है मेरा यस सर यस सर। ना। देखो इसको कैसे करें, है ना, ओ ना, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन, तो देखो तो हम 6 मेंबर का रिंग बनाए, 6 मेंबर का रिंग में एक दिए, देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन है जैसा कि यहाँ पे देखा गया है। और देखो ऑक्सीजन के जस्ट बगल में ये पहला वाला कार्बन, जिसको देते हैं 1 नंबर, इसको बोलते हैं 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, कोई दिक्कत?
नो सर। है ना। अब देखो पोजीशन देते हैं। अच्छा बताओ, देखो ये लो जो पहला कार्बन है उसमें क्या होना है, दाहिना साइड है, और ये क्या है, अल्फा। देखो अगर इसी को साइक्लिक के रूप में कभी लिखते हैं तो जो अल्फा वाला होता है वो OH लिखाता है नीचे की ओर। देखो तो इसमें लिखाता है OH कहाँ, नीचे। अरे इसमें ना कार्बन में एक तरफ है H एक तरफ है OH, तो हाँ। हमको पहला कार्बन में देना पड़ेगा ना, एक तरफ H और एक तरफ OH। यस सर। देखो तो इसी कारण से अगर हमको अल्फा बनाना है अल्फा, तो अल्फा बनाने के लिए हमें जो OH होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, नीचे। अच्छा बताओ, अब देखो ये पहला। अब बताओ अगर ये नीचे गया तो सेकेंड का जो कार्बन का जो OH होगा वो कहाँ जाएगा, बताओ। वो ये भी भी नीचे, नीचे आएगा। ये भी नीचे, क्योंकि अगर ये अगर अगर राइट हैंड साइड को आप नीचे करते हैं तो ये भी तो राइट हैंड साइड है ना, तो ये भी कहाँ जाएगा, नीचे ही, तो ये होगा नीचे। अच्छा बताओ थर्ड वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर। तो ये ऊपर। और अच्छा फिर फोर्थ नीचे। वाला कहाँ आएगा, नीचे की ओर, नीचे। तो नीचे। और देखो पांचवा में क्या चीज है, एक तरफ है H एक तरफ है CH2OH पूरा। हम्म। देखो तो हम CH2H को नीचे लिख नहीं सकते हैं, तो इस कारण से नीचे लिखेंगे H और ऊपर में और ऊपर CH2OH। नीचे बस का नहीं लिख सकते सर CH2H? ये बड़ा मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा इजीपन देखने के लिए। हालांकि इसका नीचे या ऊपर लिखने से कोई मतलब नहीं बनता है, इसी कारण से आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे थोड़ा लिखेंगे तो गिजबिजाल लगेगा देखने, इसलिए है ना, इसी कारण से। समझ में आया। हाँ। देखो अच्छा बताओ, तो ये वाला साइक्लिक में कौन है नीचे कौन है ऊपर, देखो इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। क्या समझ में आया कि कैसे नीचे ऊपर हुआ है ऐसा। हाँ। अच्छा अगर आप बीटा को बनाइएगा तो D2 ऐसे ही बनेगा, बस इसमें अंतर कहाँ होगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा ये, बाकी ये ऐसे 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 ऐसे, जहाँ की ये होगा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर ऐसे, फिर यहाँ पे CH2OH फिर H, यहाँ H और H, कैसे बनेगा ग्लूकोज, ये कौन होगा मेरा, बीटा डी ग्लूकोज। बात समझ में आया। देखो तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर तुम्हारे किताब में खूब छपा पड़ा होगा, है किसी के पास किताब, यस सर। है ना। देखो है कि नहीं ऐसा अलग स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा देखो अगर किसी में किताब होगा, है ना, तो तुम किताब में तुम देखोगे कहीं पे अल्फा लिंक बीटा लिंक ऐसे लिखा होगा, लिखा हुआ कहीं देखो तो ढूंढ के कहीं है। देखो हम भी किताब ओपन करते हैं, है ना, यस सर। ना ओपन करते हैं किताब, पेज नंबर बताओ रे, कितना पेज नंबर है, 416। 416, 400, हाँ देखो 416 में पूरा इसको अल्फा बीटा को बनाया गया है यस। ना। अच्छा ये स्ट्रक्चर समझ में आया क्यों कैसे बनाया गया, कैसे से, हाँ सर। इसको आप खुद से बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं लोग, यस। है ना, ट्राई करना, है ना। उसके बाद अच्छा देखो पेज नंबर 216 गया, है ना। अच्छा देखो उसके बाद नीचे देखो, अच्छा देखो यहाँ कुछ कुछ टर्म है, देखो सब कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, और देखो कुछ समझाने की जरूरत, जैसे अब देखो हाथ पेज नंबर 217 निकालो, हाँ 417। अच्छा 417 से पहले इसका पढ़ो, 416 में देखो, 416 पेज नंबर है। यस सर। देखो जिस तरह से ग्लूकोज के साथ हुआ है सेम कहानी हुआ है फ्रुक्टोज के साथ, यस सर। है ना, समझ में आएगा। अच्छा देखो जब फ्रुक्टोज वाला अगर किसी का, अरे सबके पास ओपन है ना बुक, तो बताइए, देखिए जो अल्फा बोला है किसी को अल्फा, देख रहे हो, किसी को अल्फा किसी को बीटा बोला है, यस सर। देखो तो अल्फा बोला है उसमें देखो जो OH है जो पक्का राइट साइड है हाँ सर। है ना, और जो बीटा बोला है उसमें OH देखो लेफ्ट हैंड साइड है। यस। और इसी को अगर हम लोग साइक्लिक में छापेंगे तो देखो जो अल्फा बोला होगा उसमें OH नीचे होगा,
400 नीचे और जो बीटा है उसमें OH ऊपर है ऊपर। है कि नहीं है? यस सर। ऐसे उसके बाद ये देखिए, देखो एक एक होता है जैसे कभी देखो ये में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको बोलते हैं, तो कभी भी दो मोनोसैकराइड आपस में जब ये जुड़ते हैं और जो जुड़ते हैं जिस बॉन्ड के थ्रू से वो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आया का? ये बहुत ही इजी चीज है, इस कारण से इसको नहीं पता रहे। अच्छा देखो भले इसमें पेज नंबर 417 सबके पास है ना ओपन? नो सर 417 ओपन नहीं है? वो जानते Open नहीं है। सर 17 का होता है सर। तो तुम इतना देर तक बोल नहीं रहा था रे। अच्छा कहाँ गया? अच्छा एनसीईआरटी बुक यहाँ पे है मेरे पास, है ना? क्लास 12 का कहाँ गया? पार्ट 2 में है ना? पार्ट 2 होगा। कौन सा चैप्टर है ये बताओ? 10, 11, 12 कौन सा है? 15 15। 14 सर 14। अरे सर। यार तुम लोग जानते हैं। अब जाओ वेट करो। चलो ओपन हो गया, दिख रहा ना सबको? हाँ तो देखो अच्छा ये सब समझ में आ रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ से कि नहीं आ रहा समझ में? पढ़ेगा आदमी सर। हाँ सर। अच्छा पढ़ना, पढ़ के देखना है ना, हालांकि पढ़ने की मुझे अगर नहीं पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। एग्जाम का क्वेश्चन तो बहुत इजी आएगा, हम बार बार बता रहे हैं। अरे यार रुक जा यार थोड़ा ही लोग, ये क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे डी और एल को समझाया गया है, समझ में आ रहा है क्या डी क्यों लिखा गया है इसे? अच्छा देखो ये Yes. समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है इसे? सर हाँ। अच्छा अल्फा क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें OH राइट हैंड साइड है, इसका OH है लेफ्ट हैंड साइड है, इसी कारण से इसको क्या बोला है बीटा, है ना? और इसी चीज को अच्छा देखो इसका है एक नाम यहाँ पे देखो लिखा गया है यहाँ पे, है ना? पैरानोज स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस। देखो देखो क्यों बोला जाता है, देखो उसका यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरान लिखा हुआ है, देखा यहाँ छपा हुआ पैरान। देखो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा जो ग्लूकोज का बना है वो डिटो नहीं पैरान के जैसा मैच कर रहा है कि 6 मेंबर का 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो इसी कारण से इस ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर को पैरानोज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है कि मैंने पैरान के जैसा रिसेंबल करने वाला स्ट्रक्चर। समझ में आया? मतलब कि देखो सर ये डिटो ग्लूकोज से नहीं बनाया है? नहीं ग्लूकोज से बनाया नहीं है, ये पैरान के जैसा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर, है ना? इन एनालॉजी विथ पैरान, मतलब कि देखिए पैरान के है ना पूरा डिट्टो एकदम सेम जैसा कॉपी इसका किया है, इसी कारण से इसको पैरानोज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है ग्लूकोज वाला साइक्लिक वाला को, है ना? उसके बाद फिर देखो इसी तरह से फ्रुक्टोज में गया, देखो फ्रुक्टोज को जब बनाओगे, अच्छा इसको क्या बोलेंगे? देखो ये फ्यूरान के साथ मैच कर रहा है 5 मेंबर का रिंग। देखो इसमें पक्का कहीं लिखा होगा फ्यूरोन, हाँ कहाँ लिखा है रे? लिखा तो नीचे। हाँ लिखा है, हाँ देखो है ना फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। यस। अच्छा देखो यहाँ पे जो अल्फा लिखा हुआ है क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ का जो OH है वो देखो राइट हैंड साइड है, हाँ और यहाँ का बीटा क्यों? क्योंकि इसका OH किधर और है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट। और इसी को अगर छापेंगे हम तो छाप में देखो, और अगर हमको अल्फा बनाना है तो OH को नीचे रखना पड़ेगा, और अगर इसका OH नीचे है तो इसका जस्ट बगल उल्टा है तो मतलब ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे तो ये नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसको तो हमेशा हम लोग ऊपर ही रखते हैं, ये रहा लास्ट वाला। और इसको देखो हमको इसको बीटा बनाना है तो ऊपर रखेंगे, अगर ये ऊपर तो उसका बगल ला भी तो ये भी जाएगा ऊपर ही, तो ये नीचे तो ये नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस। ऐसे करके उसके बाद देखो हाँ यहाँ पे समझा, देखो इस वाला बॉन्ड को देखो कभी भी दो, देखो ये है ना दो, ये भी एक मोनोसैकराइड, अच्छा ये देखो ग्लूकोज है नहीं, अरे ये भी, अरे ये मेरा क्या चाहिए? फ्रुक्टोज है।
है ना। पक्का। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, देखो Yes, तो दो मोनोसैकेराइड जो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड का बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ना कभी भी दो मोनोसैकेराइड जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसे क्या बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। उसके बाद कहाँ गया ये वाला हमको बोले, है ना। हाँ, कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया रे? अच्छा, इसको ऐसे कर दिया गया नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, और देखो, अच्छा ये भी माल्टोज बनाया गया है ना। तो माल्ट, अच्छा माल्ट। ये भी देखो ग्लूकोज है, दोनों ग्लूकोज ही है। yes, sir. यस सर। और ये जो बॉन्ड है वो क्या चाहिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। उसके Yes. बाद ये देखो लैक्टोज है। अच्छा देखो, ये जो ग्लूकोज तुम्हारा नहीं है, देखो ग्लूकोज में क्या होता था बताओ, यहाँ पे क्या होता था बताओ, ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे होता था नहीं यहाँ पे। हाँ अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तुम ध्यान दिए होगे, देखो ना उसमें, देखो यहाँ पे बनाए ना हम लोग, देखो कहाँ गया, देखो ये नीचे ऊपर नीचे, हाँ सर और तुम यहाँ पे देखो यहाँ नीचे ऊपर ऊपर है, मतलब ये पक्का ग्लूकोज नहीं है। इसी कारण से इसको देखो नाम ग्लैक्टेज है। और देखो इसका, है ना, नीचे ऊपर नीचे। ग्लूकोज अच्छा ये बताओ तो, ये कौन सा फॉर्म है बताओ तुमको, अल्फा की बीटा? Yes sir. बीटा फॉर्म जी सर, बीटा, ऊपर मतलब बीटा है सर। बीटा नहीं, और ये कौन सा फॉर्म है? वो भी बीटा। ये भी बीटा का, ये तो देखो ऊपर है जी अरे जी। ये भी ऊपर है ना, हाँ, ऊपर पहला, है। हम पहला देखते हैं, पहला उसमें पोजीशन, लिखा है। ये भी बीटा है यस नहीं। सर देखो अब देखो जरा सा ध्यान दो, जैसे इस देखो देखो इसको बोलते हैं अल्फा लिंक, कुछ अल्फा लिंक नहीं है। अरे देखो ये तुम्हारा अल्फा, अल्फा है, देखो इसको, इसको तोड़ के देखो, ये अल्फा नहीं है का? हम्म, अरे इसका OH नीचे नीचे जाएगा ना नीचे जब आ जाएगा। टूटेगा तो। Yes. अल्फा से जुड़ा है इसी कारण से थोड़ा है अल्फा सर लिंक, इधर देखो ये भी अल्फा लिंक है इसी कारण से नहीं। यस सर Yes. अरे देखो, और इसी चीज को हम ऐसे जोड़ दे, अच्छा देखो ये भी अल्फा लिंक है, देखो पहला पोजीशन का OH नीचे हाँ तो अल्फा लिंक है। अच्छा इसमें भी देखो हम्म, पहला पोजीशन का ऊपर है, अच्छा नीचे OH होगा, मतलब पक्का ये भी अल्फा होगा अल्फा है ना। अच्छा देखो ये भी H ऊपर नीचे तो ये भी अल्फा होगा, हाँ ये भी H ऊपर ये नीचे ये भी अल्फा होगा, हाँ समझ में आ रहा है ना। यस सर अच्छा Yes, देखो sir. ये वाला बताओ, देखो ऑक्सीजन का ये पहला कार्बन, इसका OH किधर है, ऊपर, ऊपर मतलब इसी कारण बीटा से हो देखो गया। बीटा लिंक है। link. बीटा बीटा। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. हाँ तो ये सर था, बस देखो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट खत्म, यहाँ से प्रोटीन फिर स्टार्ट। बस एक चीज और बचा है हमको पढ़ाना है ना, इसे देखो कभी पूछेगा नहीं, खाली देखने का है, लेकिन देखो तुम हम इतना समझा दिए हैं कि किताब पढ़ोगे तब डरोगे नहीं, कि डर जाओगे अब किताब देख के, सब समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है कैसे लिखा है ये सब चीज। Yes. हाँ सर हर एक चीज है ना, जैसे कभी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, बार बार बता रहे हैं आपको, एग्जाम में पूछेगा कुछ कुछ बात, जैसे कि आपसे पूछ सकता है क्या क्या बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लैक्टोज किसमें टूटता है तो लैक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज इसमें हो सकता है, फिर सुक्रोज ऐसे करके, Maltose. है ना, फिर ये देखो ग्लूकोज ऐसे करके, फिर हम सिखाएंगे तुम्हें सीखना है इनवर्ट शुगर, फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर, ये दो तीन चीज सीखना है ना। फिर ये पूछ सकता है फ्यूरानोज और पैरानोज, है ना। फिर इसका रिएक्शन पूछ सकता है ये, फिर एनोमर पूछ सकता है कि एनोमर किसको बोलते हैं, तो अल्फा बीटा वाला जो होता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन दोनों का बोला जाता है एनोमर। हाँ, उसके बाद और क्या, कुछ नहीं, फिर ये रिएक्शन रह गया बस, और फिर कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पूछेगा, फिर किसको बोलते हैं शुगर, किसको क्या बोलते हैं, ये सब चीज। तो बताओ कहीं कार्बोहाइड्रेट किसी को टफ लगा क्या? नहीं सर नहीं ना। अच्छा, okay, बाकी पढ़ने का तो खूब चीज है,
लेकिन कभी एग्जाम में पूछता नहीं है। लेकिन हाँ, आप आपको इतना पढ़ा दिए हैं कि आप देखो, ये फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछता है। तो कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस पता है? बड़ी आसान सा चीज है। अरे कुछ भी चीज सोचो कि तुम खाते क्यों हो तो उसको लिख दो, तुम्हारा वही ना इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट का। हम्म तो देखो बारी बार से यहाँ कुछ लिखा गया होगा, टॉपिक है ना, क्यों जरूरी है। तो यूज होता है स्टोरेज का, स्टार्च में, प्लांट में ग्लाइकोजन होता है, एनिमल में, है ना, हनी यूज होता है, हमारा हनी भी, है ना, एनर्जी का सोर्स होता है। वैद में भी यूज होता है, देखो वैद लिखा है आयुर्वेदिक सिस्टम में, समझ आ रहेगा। तो ये सब चीज बहुत, ये सब मैंने कुछ भी सोचोगे कि हमें जिंदा रहना है तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, प्रॉपर फंक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कुछ भी लिखोगे तो उसका इंपॉर्टेंस ही लिखाएगा। बताइए किसी को दिक्कत हो रहा है? नो सर। नहीं ना? तो क्या कार्बोहाइड्रेट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ आ गया गया ना, है ना। देखो ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाए हैं, ज्यादा डीपली पढ़ा भी नहीं सकते, है ना। हालांकि इतना बात जरूर बता दिए तुम लोग को, इतना भी कोई नहीं पढ़ता है, बता देते हैं, जितना तुम लोग को पढ़ाए है ना उतना कोई नहीं पढ़ता है, बस ऊपरे ऊपरे सब पढ़ के निकल जाता है। हालांकि अब बुक का एक भी वर्ड तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं समझ रहे उसका मीनिंग, है ना। आप पूरा बुक पढ़ सकते हैं आप, इसके बाद है ना हर एक चीज आपको समझ में आएगा, यकीन मानिए। हाँ, और नहीं समझ में आएगा फिर हमसे पूछ लेना कि बेटा समझ में नहीं आया, लेकिन जितना काम का चीज था, काम से हम ज्यादा ही पढ़ा चुके हैं, इतना जान लेना, है ना। जैसे कि किसी का स्ट्रक्चर निकालना, ये निकालना उकालना, जो हम सिखाए ना तुमको, हम सैक्लिक वैक्लिक सब कुछ तुमको जरूरी नहीं, सब पूछेंगे करेगा, तो ग्लूकोज तो पूछेंगे करेगा, ग्लूकोज का होता है ना। डेफिनेशन पूछा, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर खत्म कर देगा, कहाँ प्रोटीन। अच्छा देखो प्रोटीन का, देखो प्रोटीन में देखो अमीनो एसिड खाली पढ़े हम लोग पढ़ेंगे, फिर ये नाम दुनिया भर का नाम है यहाँ पे, तो हम लोग बस दो चार को खाली याद रखेंगे, है ना। बस जैसे कि ग्लाइसिन है, यस ग्लाइसिन सर। को थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसी कारण से, एलानिन ऐसे करके, वैलेनिन ऐसे करके, है ना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये सब बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। फिर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये भी बड़ा टफ चीज है, तो कभी पूछता ही नहीं है एग्जाम में, कभी पूछ भी नहीं सकता, ताकि इसको कभी पढ़ाया नहीं जाता, है ना। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर तुरंत में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टफ चीज है ना, बहुत हायर क्लास का लोग पढ़ता है इसको। लेकिन खाली आपको बताया जाता है इसमें कि तीन तरीके का, इसका चार तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इस चीज को बताने के लिए, बस और कुछ नहीं, है ना। कि जैसे तुमसे कभी पूछेगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितना होता है, तो चार तुम बोल पाओ, बस इतना, है ना, और कुछ नहीं, है ना। फिर देखो ये इतना बताओ, कैसे छापेगा आदमी, कैसे समझेगा इस चीज को कि कैसे कैसे बॉन्ड हो रहा है देखो खुद किताब को नहीं पता है कि कैसे बॉन्डिंग हो रहा है, इसी कारण से नहीं बोलते थे कि इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है कि खुद हम लोग उसमें नहीं जानते कि कहाँ बॉन्डिंग हो रहा है, इसी कारण से हम लोग जान के छाप देते हैं जैसे पाते से। दिख रहा है क्या? आप यहाँ पे देखिए, है ना, इस तरीके से, है ना। फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स ये आएगा आपका एग्जाम में। फिर एंजाइम में कुछ नहीं पढ़ना है, एंजाइम में खाली नाम, यहाँ वाला कि माल्टोज को ग्लूकोज में, जैसे हम लोग पढ़े थे ना अभी, कि माल्टोज क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। तो कौन एंजाइम उसमें यूज होता है, तो माल्टेज, बस खत्म, ऐसे करके, है ना। फिर विटामिन का नाम, इसमें नाम लिखा है का, हाँ देखो ये जो नाम लिखा है ना, इसमें तो लिखा भी नहीं है, देखो विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन, विटामिन बी 12 को राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 6 को पैराडॉक्सिन, बी 12 को एस्कॉर्बिक, ऐसे ऐसे करके सबका आईपीएससी नाम जान लेना है, मतलब जो उसका साइंटिफिक नेम, ये जान गए, आपका विटामिन का नाम खत्म, है ना। हम सब पढ़ाएंगे ऐसे। फिर न्यूक्लिक एसिड हमको पढ़ना है जैसे, ये डीएनए आरएनए का बेस चीज है, जिसको नहीं पढ़ना होता है, मतलब सिखा देंगे हम कैसे बनता है डीएनए, कैसे बनता है आरएनए, ये सब सीखना है हम लोग को, पढ़ना है मेनली, है ना, उसका डिफरेंस, कि डीएनए और आरएनए का अगर डिफरेंस आप सीख गए तो समझ आप सब सीख गए। समझ में आया? अरे बाप रे बाप, कहाँ गया सब, कोई है कि सब चला गया रे? हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है क्या? है ना? हाँ आवाज तो आ रहा है, लेकिन है ना, धीरे धीरे रहते रहते